आपके गले में अगर जलन रहती है, गले में बार बार आपके छाले होते हैं, खाना खाने में भी दिक्कत होती है, पानी पीने में भी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि हम अपने गले का अगर थूक निकलते हैं तो उसको निगलने में भी हमको तकलीफ होती है बार बार, क्योंकि कई बार कांटे से चुभते हैं। ये होता है बार बार। ये होता है जो हमारी प्राणवायु, हमारे बॉडी की जो प्राणवायु होती है, ये हमारे अपान वायु में मिलने से जब कुपित होती है, खराब होती है, तब हमको ये दिक्कत आती है। और ये समस्या ठीक होने के बाद बार बार अगर होती है तो कई बार हम गंभीर रोग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं माउथ कैंसर। तो आप उस कंडीशन तक ना पहुंचें, उस स्थिति में ना जाएं। गले में आपके अगर ये समस्या बार बार होती है, इसको अभी वक्त रहते ठीक कर लें। इसके बारे में आज कुछ नुस्खे जान लेते हैं जो आपके लिए वरदान साबित होंगे और आप एक भयानक गंभीर बीमारी से मुब्तला होने से बच सकेंगे। तो वो नुस्खों की तरफ हम चलते हैं और आप कागज पेन तैयार रखें। इन नुस्खों का लाभ उठाने के लिए इनको आप नोट करें। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है और काम इसका बहुत जबरदस्त है। नंबर 1, सोंठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, काली मिर्च और पीपल, यानी कि त्रिफला और त्रिकुटा। हमें इसमें दोनों लेना है, यानी कि हमें इसमें 6 जड़ी बूटियां लेना है। सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 6 चीजें आप इसमें बराबर बराबर क्वांटिटी में लेकर पाउडर बनाकर छानकर और आपस में इनको मिक्स कर लें खूब अच्छी तरह से। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद और तेल में मिलाकर आपको चाटना है सुबह और शाम। 1 ग्राम की मात्रा ले लें या 2 ग्राम की मात्रा ले लें। इसमें थोड़ा सा तकरीबन तो आधा चम्मच शहद डालें और आधे चम्मच से आधा, जितना आपने शहद लिया उससे आधा आप सरसों का तेल ले लें और इसमें मिक्स करें पाउडर में और इसको आप चाटें। रात को सोने से पहले इसको चाट कर सो जाएं और सुबह नाश्ता करने के बाद आप इसका सेवन कर लें। आप पहले ही दिन इसका इस्तेमाल करने से देखेंगे कि आपके मुंह में जो गर्मी है, जो छाले हैं, जो जख्म हैं, जो कांटे से चुभ रहे हैं, उनमें आपको राहत मिली, फायदा मिला। 1 हफ्ता अगर आपने इसको कंटिन्यू विश्वास के साथ इस्तेमाल कर लिया तो आप इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा जाएंगे। अब चलते हैं नुस्खा नंबर 2 की तरफ। पहले के वक्त में लोग नमक और तेल दोनों को मिक्स कर हथेली पर रखकर दांत मांज लिया करते थे, दांतों को साफ किया करते थे। इससे उनके दांत और मसूड़े स्वस्थ भी रहा करते थे। लेकिन इसी में एक छोटा सा तरीका यह है, इससे आप दांत भी साफ कर लें और इसी को आप खा भी लें। बस करना यह है कि आपको कुल्ली नहीं करना है। कम से कम 1 घंटे के बाद आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। आवाज फटी हुई होना, आवाज का भारी निकलना, गले में कांटे से चुभना, गले में छाले, गले में गिल्टी, गांठ,
ये समस्याएं सिर्फ मात्र नमक और तेल के सेवन से दूर हो जाएंगी। इससे आपके एक तो दांत भी मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, दांत आपके साफ चमकीले होंगे, मुंह की दुर्गंध दूर होगी, साथ में आपका पेट भी इससे ठीक रहेगा, हाजमा भी इससे दुरुस्त होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया ना कि हमारी प्राण वायु अपान वायु में जब कुपित होती है, मिलती है, तब हमें गले के रोग होते हैं, आंखों के रोग होते हैं, बालों के रोग होते हैं और भी कई प्रकार के रोग हमको हो जाते हैं। इनका समन जब हो जाता है, ये नॉर्मल जब हो जाती हैं, अपने अपने बैलेंस में आ जाती हैं, तो हमको जो इनसे होने वाली दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। चलिए अब चलते हैं हम अगले नुस्खा नंबर 3 की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ा अद्भुत अपने आप में एक तरीका है। पुराने चावल गुड़ के शीरे के साथ पकाकर और घी डालकर खाने चाहिए और घी कुछ देर बाद गरम जल पीना चाहिए। आपने देखा होगा, आपने खाया भी होगा, आपने सुना भी होगा, शायद अब तो ये चलन बहुत कम हो गया है, पहले ज्यादा हुआ करता था। गन्ने के रस में चावल डालकर हम पहले के वक्त में गन्ने के रस की रसावल बनाया करते थे पुराने वक्त में लोग, और वो यूं ही खाया करते थे। तो जहां पर ये बात कही गई कि पुराने चावल गुड़ के शीरे के साथ पकाकर, तो गुड़ के शीरे के साथ अगर आप पका सकें तो गुड़ के शीरे के साथ आप पका लें। अगर गुड़ का शीरा अवेलेबल नहीं है तो आप गन्ने के रस के साथ चावल डालकर आप रसावल पकाएं और उसमें देसी घी डालकर आप उसको खाएं। इसको खाने से आपको एक तो ताकत मिलेगी, पुष्टि मिलेगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, जिस्म में जानदारी, वजन बढ़ेगा, और जो गले में जलन, जिस टॉपिक पर, जिस समस्याओं को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, उस पर भी आपको ये 100% रिलीफ और फायदा पहुंचाएगी। गले में जलन, गांठ, गिल्टी, कांटे से चुभना, बार बार मुंह में गर्मी हो जाना, इन समस्याओं से भी ये नुस्खा बहुत आसानी, बखूबी से 100% गारंटेड फायदा पहुंचाता है ये नुस्खा। क्योंकि गन्ने के रस का स्वभाव भी ठंडा है। रसावल पकने के बाद ये अपने आप में बहुत गुणकारी, पुष्टिकारक बन जाता है और ये पाचन में बहुत हल्का हो जाता है। और इसके साथ जब घी मिलाया जाता है तो हड्डियों को, लीवर को ये एक तरावट देने का काम करता है, दिमाग को ताकत देने का काम करता है, तंदुरुस्ती के साथ साथ जो बढ़ाने का काम है वो हमारे गले और पेट और मैदे और लीवर और मसाने के लिए ये बड़ा अच्छी एक ऐसी ठंडक पहुंचाता है जो कि एक नेचुरली नॉर्मल जो हमको मिलना चाहिए। ये आप ठंडी करके इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा गरम ना इस्तेमाल करें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इससे आप होने वाले फायदे जो देखेंगे वो अपने आप में हैरान करने वाले होंगे। मैं इसको बहुत डिटेल में इतनी सी बात को लेकर अगर बहुत ज्यादा बयान करूंगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे। आप सिर्फ ये ध्यान दें कि पिछले वक्त में आपके घर में गन्ने के रस में रसावल बना के खाई जाती थी कि नहीं? खाई जाती होगी, बिल्कुल खाई जाती होगी। पहले के वक्त में ज्यादातर ये हुआ करता था। बस आप घी डालकर इसको खाइए, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, फिर आप देखिए इसके फायदे, फिर आप याद करेंगे मुझे इंशाअल्लाह ताला। बस इसी उम्मीद के साथ अगर वीडियो आपको ये मेरा पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी, वो आप कमेंट में करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।